मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है और किसी भी पल दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की गवाह बन सकती है। ना तो अमेरिका झुकने को तैयार है, ना ही ईरान अपने कदम पीछे खींचने को राजी है। पेंटागन से लेकर ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल बेस तक हर तरफ सिर्फ एक ही हलचल है, फाइनल वॉर की तैयारी। ईरान ने अमेरिका के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिससे निकलना ना तो अमेरिकी सेना के बस की बात है और ना ही व्हाइट हाउस की। अब ईरान ने अमेरिका के हर संभावित हमले को नाकाम करने के लिए एक ऐसा अभेद्य रक्षा कवच तैयार किया जो सुपर पावर अमेरिका के घमंड को मिट्टी में मिला सकता है। अमेरिका ने ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर यानी अधिकतम दबाव की नीति लागू की, आर्थिक नाकेबंदी की गई, तेल के निर्यात पर रोक लगाई गई, लेकिन इस दबाव ने ईरान को डराया नहीं बल्कि उसे और आक्रामक बना दिया। अमेरिका ने सोचा था कि वो ईरान को चारों तरफ से घेर चुका है। कतर का अल उदेयदा बेस हो, बहरीन में अमेरिकी 5वां बेड़ा हो और ओमान के खाड़ी में तैरते हुए अमेरिकी युद्धपोत, ये सब ईरान को डराने के लिए काफी थे। लेकिन ईरान ने इस घेराबंदी को ही अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। ईरान ने अमेरिका के लिए एक ऐसा मल्टी फ्रंट वॉर तैयार किया जिसकी कोई भी मिलिट्री स्ट्रेटेजी पेंटागन के पास है ही नहीं। अब अमेरिका के लिए ईरान ने कैसे एक बाकायदा मौत का चक्रव्यूह बनाया है, अल जजीरा के एक सोर्स के हवाले से, एक रिपोर्ट के हवाले से आपको खबर बताते हैं। दरअसल IRGC जो दावा कर रहा है, जंग के बीच ईरान का सॉलिड डिफेंसिव शील्ड तैयार है। युद्ध में सैन्य आक्रामकता के नए रूप देखने को मिलेंगे। अमेरिका को मिडिल ईस्ट में पीछे हटना ही पड़ेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार दावा किया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होता है, डोनाल्ड ट्रंप पर पश्चिमी देशों का मैक्सिमम प्रेशर और बढ़ जाएगा, क्योंकि मौजूदा हालात में ही बड़ा प्रेशर झेल रहे हैं ट्रंप। अमेरिका के सामने झुकने वाला समझौता एक तरह से नहीं किया जाएगा। यूएस के पास परमाणु होने तक न्यूक्लियर प्रोग्राम बातचीत नहीं होगी और वाहिदी ने तो जंग पर ईरान के उदारवादी चेहरों को सीधे सीधे पीछे धकेल दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, जंग पर फैसले पूरी तरह से IRGC के हाथ में है। अब यूएस के पास में परमाणु हथियार, ये दावा किया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं बहुत मजबूत हो जाएगा। ईरान सॉलिड डिफेंस शील्ड आखिर है क्या जिसकी चर्चा की जा रही है? यूएस के नए आर्थिक सैन्य हमलों का मुकाबला करने का प्लान एक तरह से सीधे सीधे ईरान ने तैयार किया है। IRGC ने ईरान के चारों तरफ एक डिफेंसिव शील्ड तैयार करके रखी है और इस रिपोर्ट के अनुसार ये जो शील्ड है ये हर तरह से प्रोटेक्ट करेगी। हमला अगर किया जाता है तो हमला करने और बचाव करने को और भी ज्यादा सुरक्षित किया जाएगा, तेजी से बढ़ाने पर जोर होगा। लेकिन बात यह कि ईरान के पास में हथियारों का बड़ा भंडार है, ये भी ये रिपोर्ट सीधे सीधे कहती है। इस रिपोर्ट के अनुसार ईरान के पास 6 हफ्ते की युद्ध विराम का ईरान ने एक तरह से फायदा उठाया और अपना जखीरा मजबूत किया। ईरान ने अपने ड्रोन स्टॉक को फिर से रिबिल्ड किया है। आधुनिक मिसाइलों को युद्ध में उतारने की तैयारी भी ईरान कर रहा है और ये जो रिपोर्ट अल जजीरा की तरफ से जारी की गई वो कहीं ना कहीं चिंता जरूर बढ़ा रही है। किसकी? डोनाल्ड ट्रंप की। अब दावा किया जा रहा है कि ईरान का जो रक्षा कवच है वो रक्षा कवच भेदना अमेरिका के लिए फिलहाल नामुमकिन माना जा रहा है। ईरान ने अपनी पूरी मिसाइल आर्मी को पहाड़ों के नीचे सैकड़ों फीट गहराई में छिपा दिया। इन्हें मिसाइल सिटी कहा जाता है। इन बंकरों पर अमेरिका के सबसे खतरनाक बंकर बस्टर बम भी बेअसर है और युद्ध के मैदान में तो ईरान का सबसे घातक हथियार उसकी ड्रोन आर्मी है। ईरान के शाहिद ड्रोन्स ने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया और ये ड्रोन्स बेहद सस्ते हैं लेकिन बहुत प्रिसाइज ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, सटीक निशाना लगाते हैं। अगर ईरान एक साथ सैकड़ों ड्रोन्स का झुंड अमेरिकी एयर डिफेंस की तरफ छोड़ता है तो अरबों डॉलर के अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम भी ओवरलोड होकर फेल हो जाते हैं। आपने अभी कुछ दिनों पहले ही हुए जंग में ईरान का वो ट्रेलर भी सीधे सीधे देखा। समंदर में ईरान की रणनीतिक एसिमेट्रिक वॉरफेयर की तस्वीर भी। अमेरिका के विशालकाय वॉरशिप्स के मुकाबले ईरान अपनी सैकड़ों छोटी और बारूद से लदी हुई सुसाइड बोट्स का इस्तेमाल करता है और ये जो बोट्स हैं वो भिन भिनाती मक्खियों की तरह अमेरिकी जहाजों को घेर कर उन पर आत्मघाती हमले करेंगे
और इस झुंड के हमले को रोकना किसी भी नौसेना के लिए मुमकिन नहीं है। और इसीलिए तो महीनों से अमेरिका का गल्फ ऑफ ओमान में डेरा सीधे सीधे डाले बैठे हुए हैं और हॉर्मुज की तरफ बढ़ने की हिम्मत वो जुटा ही नहीं पा रहे। तनाव के बीच ईरान लगातार अपने हथियारों के गोदामों को बढ़ा रहा है, लेकिन अमेरिका के हथियार गोदाम खाली पड़े हैं। रक्षा बजट बढ़ाने के लिए पेंटागन कई बार गुहार भी लगा चुका है। इधर ईरान एक बार फिर से अपनी मिसाइलों को रीलोड कर रहा है और समझिए ईरान की जो रक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से भी लगातार इस बात पर जोर दिया गया। उनका कहना क्या है, पहले वो आपको सुनाते हैं। در اگه بخواد فرصت باشه ما مقایسه‌ای بکنیم در واقع ما میزان تولیدمون در یک سال گذشته، یعنی از تیر ماه سال گذشته تا تیر ماه امسال که بعد از جنگ 12 روزه 2 برابر میزان تولید تسلیحات و تجهیزات دفاعی در तो ये तो एक तरह से ईरान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से रिएक्शन था। मिडिल ईस्ट का ये जो चक्रव्यूह है ये साफ करता है कि ईरान को कमजोर समझने की गलती अमेरिका को बहुत भारी पड़ रही है। एक तरफ जंग में हार करीब है, चौतरफा मोर्चों पर नाकामी हाथ लग रही है, लेकिन इसके बावजूद व्हाइट हाउस में बैठे ट्रंप का अहंकार और सनकीपन कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब दावा भी देखिए, दावा ऐसा है कि सुनकर हंसी भी आएगी और गुस्सा भी आएगा। डोनाल्ड ट्रंप दावा ये कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उनका पूरी तरह से कंट्रोल है, फुल कंट्रोल है। अब डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये बयान देते हैं, उनके बयानों को अगर आप एक हफ्ते तक लगातार सुन ले तो सीरियसली आपका सर चकरा जाए। वो सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर में कुछ कहते हैं, रात होते होते उनकी पूरी कहानी बदल जाती है। डोनाल्ड ट्रंप के इस अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर की वजह से उनके साथी भी परेशानी में है। ईरान को लेकर ट्रंप की नीति क्या है, इसका जवाब खुद डोनाल्ड ट्रंप के पास भी नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप का अब एक और नया दावा क्या आ गया है, वो भी सुन लीजिए। They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz is an American territory right now. It's an American territory. तो सुनिए, ये डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिकन टेरिटरी कहते हैं, अमेरिका का हिस्सा कहते हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले बाकायदा उन्होंने एक मैप भी जारी किया था जिसको लेकर भी उनकी जमकर किरकिरी हुई थी। लगातार डोनाल्ड ट्रंप कहते कुछ रहे, फिर यू टर्न मार लेते हैं कुछ समय के बाद। लेकिन बात यह है कि बात यहां तक ठहरती नहीं है। अगर यहां तक भी होती तब भी ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिकन टेरिटरी तक बताने से वो चूकते नहीं है। हकीकत क्या है? हकीकत ये कि दिन उजाले में एक भी जहाज बगैर ईरान की इजाजत के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता ही नहीं है। इस पूरे इलाके पर ईरान की मिसाइल और ईरानी नौसेना का पहरा इतना ज्यादा मजबूत है कि वहां पर परिंदा भी ईरान की मर्जी के बगैर पर नहीं मार सकता। ट्रंप कागजों पर और बयानों में कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन समंदर की लहरों पर आज भी ईरान का कानून चलता है। किसी भी देश के जहाज भी जब भी यहां से गुजरते हैं तो उन्हें ईरान के रेडियो सिग्नल्स का जवाब देना पड़ता है। हरी झंडी का एक तरह से इंतजार करना पड़ता है। ईरान पूछता है कौन हो, कहां जाना है। जहाजों के कैप्टन दबी आवाज में ही सही अपनी पहचान बताते हैं कौन से देश के हैं, किधर की तरफ जाना है, एक एक चीज ईरान पूछता है। यह है ट्रंप का फुल कंट्रोल, उसकी असली हकीकत जो डोनाल्ड ट्रंप तमाम दावे करते हैं। अब अमेरिका की एक्सियोस क्या दावा कर रही है वो भी आपको बताती हूँ। अमेरिका ने हॉर्मुज में सीक्रेट रूट बना लिया है। वो दावा क्या है वो भी जरा समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ने एक सीक्रेट शिपिंग कॉरिडोर बनाया। ये दावा अमेरिका की तरफ से किया जाता है। ईरान के हमलों से बचने के लिए ये सीक्रेट शिपिंग कॉरिडोर है। ईरान के डर से रात में सीक्रेट कॉरिडोर से जहाज गुजर रहे हैं। दिन की बजाय रात में टैंकरों को निकाला जा रहा है अमेरिका की सेना के द्वारा। बताया जा रहा है हर रात करीब 15 से 20 टैंकर ओमान के तट के पास आते हैं।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ही एक दक्षिणी चैनल है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक तरह से गुजरा जाता है। रोजाना लगभग 1 करोड़ बैरल तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकालने का दावा किया जा रहा है। यूएस को हॉर्मुज में सीक्रेट शिपिंग रूट तैयार करने के ये दावे हैं एक्सियोस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब जो डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति है उसको सिर्फ एक शब्द में बयां किया जा सकता है, वो है कंफ्यूजन। जी हाँ, कंफ्यूजन में ही है डोनाल्ड ट्रंप। कभी ट्रंप कैमरे के सामने आकर कहते हैं ईरान घुटनों पर है, ईरान हमारे साथ नई न्यूक्लियर डील करने के लिए बेताब है, ईरान तड़प रहा है। अलग अलग वक्त पे अलग अलग तर्क, अलग अलग बयान। ये उनकी कंफ्यूजन की ही एक तरह से परिस्थिति को दर्शाता है और दुनिया को ये लगता है कि शायद शांति बहाल होने वाली है, लेकिन अगले ही दिन पोस्ट आ जाती है, बयान बदल जाता है। ईरान कोई डील नहीं करना चाहता, ईरान आतंकवाद फैला रहा है, हम उसे तबाह कर देंगे, हम उसे घुटनों पर ले आएंगे। ये सब कुछ विरोधाभास है, सब कुछ कंफ्यूजन, और यही विरोधाभास साफ तौर से दिखाता है कि ट्रंप खुद तो बुरी तरह से कंफ्यूजन में है ही, दुनिया को भी कंफ्यूज करने के लिए बहुत सोची समझी चाल चल रही है। जब घरेलू राजनीति में वो घिरते हैं तो ईरान को का एक तरह से हवा खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन बात सिर्फ बयानों तक अगर सीमित होती तब भी ठीक था, माना जा सकता था। अब ये जो कंफ्यूजन है और ये जो सनकीपन है वो बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। ट्रंप ने 1 साल पहले हमले का दावा करते हुए ईरान को अपने सबसे खतरनाक हथियार यानी B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर से हमले की सीधी चेतावनी दे डाली। ट्रंप ने क्या कहा है वो भी आइए आपको सुनाते हैं। Not hurting our country. He was about Iran not having a nuclear weapon. He felt so strongly. And you don't think they'd be coming here? You'd say, which city is next? We're not going to let that happen. We have them. Those B-2 bombers a year ago, they ended that hope. Not hurting our country. He was about Iran not having a nuclear weapon. He felt so strongly. And you don't think they'd be coming here? You'd say, which city is next? We're not going to let that happen. We have them. Those B-2 bombers a year ago, they ended that hope. अब B-2 बॉम्बर अमेरिका का वो रडार है जिसको चकमा देने वाला विमान है जो परमाणु बम गिराने में भी सक्षम है, और ट्रंप इस घातक मशीन का डर दिखाकर ईरान को डराना चाहते हैं। लेकिन क्या ईरान डरने वाला है? अब जानकार तो ये कहते हैं कि भाई ये ट्रंप की सिर्फ एक गीदड़ भभकी है और कुछ नहीं, क्योंकि ईरान कोई भी छोटा मोटा देश तो है नहीं। ईरान के पास में पहाड़ों के नीचे छिपे हुए खुद मिसाइल के शहर हैं। अगर अमेरिका का एक भी B-2 बॉम्बर ईरान की सीमा में दाखिल होता है तो खाड़ी देशों में मौजूद तमाम अमेरिकी सैन्य ठिकाने, जिसमें इजराइल हो या फिर अन्य क्षेत्र, ईरान के हजारों किलोमीटर की दूरी और मध्यम दूरी की भी अगर मिसाइलों की बात करें या कम दूरी की भी मिसाइलों की बात करें तो उसके निशाने पर आ जाएंगे। ट्रंप इस बात को बखूबी जानते हैं, लेकिन अपनी गिरती हुई साख को कैसे वो यूं ही गिरने देंगे, उसको बचाने के लिए इस तरह के बयान वो लगातार देते रहे। अब आपको बताते हैं कि B-2 बॉम्बर क्या है जिससे ट्रंप हमले की धमकी लगातार देते रहे और एक बार फिर उन्होंने वही किया। दरअसल B-2 बॉम्बर बंकरों को नष्ट करने के लिए बेहद शक्तिशाली और खास हथियारों में से एक माना जाता है। कहा जाता है B-2 बॉम्बर इतना शक्तिशाली है कि जमीन के नीचे बनी अगर कोई मजबूत कंक्रीट की इमारतें हैं या अंडरग्राउंड ठिकाने हैं उनको भी भेद सकता है, उसमें भी सक्षम है। बंकर बस्टर श्रेणी के ताकतवर हथियारों में से एक मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर के तौर पर माना जाता है। बोइंग कंपनी इसको तैयार करती है। करीब 30,000 पाउंड का MOP बम इसको एक तरह से शामिल किया गया है। अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा गैर परमाणु हथियार B-2 बॉम्बर कहा जाता है। B-2 बॉम्बर के जरिए बंकर बस्टर बम गिराया जाता है। सुपरसोनिक रफ्तार से जमीन से बंकर बस्टर टकरा जाता है। जमीन के नीचे 200 फुट की गहराई तक एक तरह से तबाही फैलाने की क्षमता इसकी है। 60 फुट की कंक्रीट वॉल को तोड़ने की क्षमता भी इसकी मानी जाती है। तो आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जब वो बखूबी जानते हैं जब इसका अंजाम अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा अगर इसका इस्तेमाल कर लिया, तो ये सनकीपन नहीं तो और क्या। अगर ये सनकीपन ऐसे ही घातक रहा तो उसके परिणाम क्या होंगे? असल में जब कोई नेता अपने घर में यानी अपनी राजनीति में
हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, हारने लग जाता है, तब वो राष्ट्रवाद या बाहरी दुश्मन का सहारा लेता है। ट्रंप का ये रवैया उनकी ताकत नहीं है, बल्कि उनकी कमजोरी है, उनकी छटपटाहट है जिसे बयां करती हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी टेरिटरी बताना, डील के नाम पर बार बार यू टर्न ले लेना और B-2 बॉम्बर की धमकियां देना, ये सब एक ऐसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है जो सिर्फ दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए लिखी गई है। लेकिन ट्रंप को ये जरूर समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और युद्ध के मैदान बयानों से नहीं चलते, जमीनी हकीकत से चलते हैं। जमीनी हकीकत यही है कि ईरान ना तो झुका है, ना ही अमेरिकी धमकियों से डरकर पीछे हटने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हार करीब देखकर ट्रंप कैसे बौखलाए हुए हैं वो भी आपको समझना चाहिए। किस तरह से, दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ना खुल पाने की वजह से ट्रंप बहुत बुरी तरह से बौखला गए, उनके लिए मुसीबतों का सबब बन गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान पर सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी अब की जा रही है। इतिहास के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाने का यूएस दावा कर रहा है। आर्थिक दबाव के जरिए ईरान को कमजोर करने की भी कोशिश है और ईरान ने भी नए अमेरिकी दबाव का जवाब देने की धमकी दी। नया खतरा पैदा करने पर यूएस को विध्वंसक जवाब देने की धमकी दी गई। जमीन, समंदर, हवा, एयर डिफेंस, साइबर क्षेत्र में जवाब देने की धमकी है। मिडिल ईस्ट में एक ऐसी जंग छिड़ चुकी है जो अब सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि वजूद की लड़ाई बन चुकी है। आज ईरान अमेरिका के हर हमले को ना सिर्फ जवाब दे रहा है, बल्कि चाहे जंग का मैदान हो या कूटनीति की बिसात, ईरान अमेरिका से एक कदम आगे चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के हर चक्रव्यूह, हर प्लान को ईरान मटियामेट कर रहा है। ईरान ने चीन और रूस के साथ में अपने रणनीतिक और व्यापारिक रिश्ते इतने मजबूत कर लिए कि अमेरिकी प्रतिबंध बेअसर साबित होते नजर आते हैं। ट्रंप जिसे ईरान की नाकेबंदी समझ रहे थे, ईरान ने उसे नए वैश्विक गठजोड़ में बदल दिया। आज खाड़ी में अमेरिकी ठिकाने या उनके सहयोगियों पर होने वाले हर हमले के पीछे ईरान का एक मजबूत संदेश होता है। चाहे लाल सागर में जहाजों की नाकेबंदी हो या इराक और सीरिया में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ड्रोन की बौछार, ईरान ने यह साबित कर दिया कि वो अब डरने वाला नहीं है। आइए आगे बढ़ते हुए ईरान अमेरिका को क्या धमकी दे रहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका को आखिरी एक तरह से चेतावनी दे रखी है। ईरान को झुकने की गलतफहमी में ना रहे अमेरिका के हर हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान से जंग में पछतावे के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगने वाला। खामनेई और मासूमों की मौत का बदला हर हाल में लेंगे। इस्लामिक गणराज्य की रक्षा किसी कीमत पे भी की जाएगी। डिफेंस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक तरह से ये बन चुका है। सीधे सीधे ये कहा जाए कि अब ये तनाव हर लिहाज से बढ़ता हुआ नजर आता है और यही वजह है कि आखिर जिस तरह से अभी जवाब है, ईरान का अंतिम मास्टर प्लान क्या है, इसका जवाब खाड़ी से अमेरिका का बोरिया बिस्तर समेटना है। ईरान भली भांति बखूबी जानता है कि जब तक मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौज मौजूद रहेगी तब तक इस इलाके में शांति नहीं हो सकती। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।